नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान हैं तनु शर्मा जी, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज। थैंक यू सो मच कल्पना। मैम से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैम, हम ये बातों का सफर शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं सबकी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली स्ट्रेच से आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली आपकी इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जो सोशल सर्विस वाली जो जर्नी है वो 2015 से स्टार्ट की थी मैंने। और ये मेरा ये रुचि वाला फील्ड है, जैसे सबका ही अपना होता है कि किसी को किसी चीज में बहुत ज्यादा ही रुझान होता है। तो मुझे शुरू से ही एक सोशल सर्विस करने का शौक था, और इस फील्ड में फिर मैंने एक पहले विदाउट प्लेटफॉर्म मैंने बहुत काम किया। देन एक होता है कि आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आप एक काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी उन्नति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत की, वो एस्टेब्लिश किया। देन उसके साथ 2015 से काफी काम किया है मैंने उसमें जी। या आप एज अ बिजनेस कोच भी जानी जाती हैं, तो बिजनेस का माइंडसेट जानना चाहूंगी, कैसे आया, कैसे आइडिया आया कि इस फील्ड में कुछ करना चाहिए? देखो, सोशल सर्विस जो है वो मेरा शौक है, एक हॉबीज बोल सकते हैं। किसी किसी को अपनी अलग अलग फील्ड में जो हॉबीज होती है, मुझे सोशल फील्ड में काम करना पसंद है, दैट इज माई हॉबी ओनली। और एक अर्निंग सोर्स के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसके लिए मैं बिजनेस प्रेफर किया, तो फिर मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया। अभी मेरा जो वर्क बिजनेस है वो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो अभी फिलहाल जितना भी वाटर ट्रीटमेंट से जो भी वर्क होता है वो पूरा हम लोग करते हैं जी। अगर मैं बात करूँ, हाल ही में आपको सोशल वेलफेयर के लिए आपको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है। कैसी ये जर्नी रही और कैसे एक्सपीरियंस रहा? ये अवार्ड मुझे सोशल वेलफेयर के लिए ही दिया गया है, जो कि इसमें बोलेंगे कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे इस फील्ड में। और बीच में ऐसा रहा कि मैं ग्वालियर की बेटी होकर मैं थोड़ा बीच में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। वापस से एक कमबैक किया है, जो मैं ग्वालियर आके वापस से मैंने अपना सोशल वर्क स्टार्ट किया है। और एक होता है ना कि अपने क्षेत्र, अपनी जगह पर काम करने का अलग ही जुनून, अलग ही मजा होता है। और अगर काम करना चाहिए तो अपने ही क्षेत्र में करो, तो अपने क्षेत्र की नाम जो भी है वो रोशन हम खुद कर सके तो ज्यादा बेटर है। तो बस वही है, सोशल वेलफेयर के लिए दिया गया था ये अवार्ड मुझे। डेफिनेटली जन्मभूमि से जुड़ाव थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें जहाँ से आपने सीखी हैं, समझी हैं, आप वहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। तो ये एक्साइटमेंट के साथ साथ जो गर्व वाली फीलिंग होती है ना, वो आपको तभी सेटिस्फाई करती है जब आप कुछ चेंज सोसाइटी में लेकर आते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ सोशल वेलफेयर की, हम बात करें, आपका फाउंडेशन है उन्नति फाउंडेशन। उसकी नींव कैसे रखी, कैसे सोचा कि इस तरीके का कोई फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए और लोगों की समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहिए? शुरुआती दौर में तो मैं काफी सारे क्लब्स और फाउंडेशंस के साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद मुझे लगा कि काफी जगह बहुत सारी चीजें लैक ऑफ हैं, और मेरा प्रायोरिटी रहती है एजुकेशन फील्ड पर ज्यादा रहता है फोकस। तो जब भी मेरा जो काम करने का तरीका था वो था पहले सर्वे करके जिस फील्ड में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फिर उस पर वर्क करना। तो हम पहले जो भी है, मेरे फाउंडेशन की नींव तो मैंने बाद में रखी, उससे पहले से ही वर्क कर रही थी इस फील्ड में। तो देन मुझे बहुत कमियां दिखाई दी जहां भी। तो मुझे लगा कि एक टीम ऑलरेडी मेरे पास बन चुकी थी उस टाइम पर। तो फिर मैंने सोचा कि एक शुरुआत करते, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और एक टीम के साथ में काम करते हैं सबको लेकर। तो उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन फील्ड पर ज्यादा वर्क किया था जी। हाँ, बोल सकते हैं कि एक हमने सेंटर्स बनाए एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, जहाँ पर हमने बच्चों को काफी सारे क्लासेस दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाए उनके लिए, और स्कूल्स में उनके एडमिशंस करवाए। तो पहले हमने इस तरह से वर्क किया था जी। इसी के साथ अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे आप जब ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं ना, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, और आप एक्चुअल में जब आप उस स्तर पे जाके लोगों से बातचीत करते हैं तो वो एक बहुत आपको समाज का एक ऐसा आईना दिखाता है जो शायद कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते और सोचते भी नहीं है कि इस तरीके की कोई रियलिटी आपको समाज में देखने को मिलेगी। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे डेफिनेटली चीजें बहुत अलग। डिफिकल्टीज तो हर फील्ड में रहती हैं, और महिलाओं के साथ में तो अक्सर होती हैं, ये तो आप अच्छे से जान सकते हो। लेकिन कहेंगे कि डिफिकल्टी
डिफिकल्टीज के बाद जो आपको सक्सेस मिलती है दैट इज द बेस्ट। तो मातृशक्ति हर फील्ड में एक आगे रहती है, तो डिफिकल्टीज को क्रॉस करके आप उस फील्ड में आगे बढ़ जाते हो। डिफिकल्टीज मुझे बहुत हुई थी। जब हमने सेंटर्स शुरू किए तो हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने जितने भी स्कूल्स हुए या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे जिनके ऑफ टाइम होते थे, हमने उस टाइम में हमने उनसे लेकर, उस समय हम आसपास के जो भी स्लम एरियाज के जो बच्चे हुआ करते थे उनके लिए क्लासेस लगाया करते थे, और एज अ टीचर जो मेरे वॉलंटियर्स थे वो क्लासेस लिया करते थे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे बच्चों को इस तरह से शिक्षा देने की कोशिश की है। जैसे कि शिक्षा की जब बात आती है ना, तो फीमेल के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी तब हो जाता है। तो बीइंग अ फीमेल आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के लिए आई थिंक बहुत चैलेंजिंग आज के टाइम में भी चीजें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उन चीजों से निकल के आते हैं तो आपको हर एक चीज की अहमियत पता चलती है और आपको समझ में आता है कि हमने जो फेस किया, हम जो आगे आने वाली जनरेशन है कोशिश करेंगे कि वो फेस ना करें। क्या कहना चाहेंगे उन सभी लड़कियों? बस इतना ही बोलूंगी कि आपको अगर कोई भी काम में रुचि है आप वो काम करें, लेकिन साथ में अगर सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं दैट इज द बेस्ट। आसपास जितने भी एरियाज हैं, आपके पास में कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां लोग नीडी हैं, बच्चे हुए, विमेंस हुए, कोई भी हो सकता है, तो उनकी हेल्प करें। और चुनौतियां हर फील्ड में होती हैं, तो उनको पार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो एक डेडिकेशन के साथ आप काम करेंगे तो हर काम कर पाएंगे। मैम बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार प्लेटफॉर्म के चलते बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, इवन कई बार वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो इफ एनीवन वांट टू जॉइन योर टीम तो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। तो अभी एक्चुअली क्या है ना कि अभी हम लोग ऐसे नंबर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और चीजें सोशल, हाँ उन्नति पेज है, वहां से डाल कर सकते हैं। देन यू कैन आस्क अगेन। मैम बहुत सारे यूथ हैं जो एक्चुअली में समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, समाज में बदलाव भी लाना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस कई बार उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होते, कई बार उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती जो प्रोवाइड वो कराना चाहते हैं। तो ऐसे में किसी फाउंडेशन या किसी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर से अगर जुड़ते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे में अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है अपनी टीम को तो कैसे जुड़ सकता है? देखो, उन्नति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन 2015 से जाना जाता है ग्वालियर में, और मुझे बहुत प्यार मिला है इस फील्ड में काम करते हुए, और आई थिंक सभी लोग जानते हैं उन्नति को और मुझे। हमारा एक पेज है उन्नति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का, तो कोई भी व्यक्ति वहां जाकर कांटेक्ट कर सकता है। वहां काफी सारी डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं वहाँ प्रोवाइड की गई हैं, तो वहां जाके कांटेक्ट किया जा सकता है। सो इस फील्ड में आपका एक लंबा टाइम हो गया, और जब आप एक लंबा समय किसी भी फील्ड को देते हैं तो एक्सपीरियंसेस आपके बहुत होते हैं, कई बार अच्छे होते हैं, कई बार बुरे होते हैं। सो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आपकी जर्नी का, जो शायद आपको लगता हो कि ये शेयर करना चाहिए, अच्छा या बुरा जो भी? ऐसे काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करने लायक हैं। मेरे काफी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जहां पर लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है ये, और एक अंदर से सुकून फील होता है कि जब हम ये चीज किसी की हेल्प करने के बाद जब घर जाते हैं तो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी टीम जो थी, हमने पहले सर्वे किया था अंडर प्रिविलेज्ड एरिया का, जहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं जो काम करती हैं घरों में, झाड़ू पोछा जो यूजुअली लोग करवाते हैं घरों में, तो उनके लिए कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं होते हैं, और उनके पास एजुकेशन भी नहीं होती है और कोई स्किल्स भी नहीं होती है कि वो क्या कर सकती हैं आगे। उनको खुद नहीं पता कि सिर्फ उसके वो काम के अलावा वो कुछ और भी कर सकती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज नहीं पता उनको क्या है। तो हमने सोचा कि उस फील्ड में हम काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम विमेंस और बच्चों के लिए ज्यादातर काम करते हैं, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस रहता है, उसके साथ में हम स्किल डेवलपमेंट्स पे भी काम करते हैं। तो जो महिलाएं थी, हमने सर्वे किया, तो हमने कुछ महिलाओं को उनमें से चुना था। उसके बाद उनको जिस चीज में पहले हमने रुझान जाना कि उनको किस चीज में रुझान है, वो अगर कुछ उनको मौका मिलता है तो वो क्या करना चाहती हैं लाइफ में, अगर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो वो क्या करना चाहती है। तो सभी की अपनी अपनी अलग डिमांड थी। कोई स्टिचिंग में जाना चाह रही थी, कोई ब्यूटी पार्लर्स का कोर्स करना चाह रही थी, कोई बुटीक्स वाले फील्ड में जाना चाह रही थी। तो हमने उनको वो चीजें प्रोवाइड करवाई, वो क्लासेस प्रोवाइड करवाए, वो स्किल्स हमने वो पूरा ज्वाइन करवाया। देन उसके बाद जब वो ट्रेनिंग के बाद जब वो ट्रेंड हो गए, देन हमने उनको जॉब्स के लिए भी कोशिश किया और जॉब्स करवाए। कुछ महिलाएं उनमें से आज फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रही हैं और कुछ जॉब भी कर रही हैं। तो दैट इज
जब आप समाज में कुछ ऐसा करते हैं जो आप समाज को रिटर्न दे रहे हैं तो आपके चेहरे पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर लाता है। और जैसे कि मैम ने कहा, कुछ अच्छा करने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी तो ऐसे ही कल्पना कहिए, अगर आप भी कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली समाज में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज से लिया है तो समाज को देना भी उतना ही जरूरी है। तो मैम, हमने आज आपसे ढेर सारी बातें की, ढेर सारी बातें जानी। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूंगी। जब हम इस तरीके की कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फैमिली का एक अलग, क्योंकि बीइंग अ फीमेल वैसी बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, फिर अगर आप उसमें भी कुछ ऐसा लेके आओ सामने कि हमें ऐसा कुछ करना है, तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? देखो, फैमिली का तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है मेरे लिए सपोर्ट। मेरी मॉम डैड का, मेरी सिस्टर का हद से ज्यादा सपोर्ट होता है। अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो फैमिली को लेकर मुझे कभी डिफिकल्टीज नहीं आई है। डिफिकल्टीज आई हैं तो ग्राउंड लेवल पर आई हैं, लोगों के साथ आई हैं। फैमिली का पूरा सपोर्ट हमेशा रहा है और आज भी है और हमेशा रहेगा। और डेफिनेटली अपनी लड़कियों के सपनों को अगर आप पंख देंगे ना, तो यकीन मानिए आपको प्राउड जरूर फील होगा। और इसी प्राउड के साथ कल्पना बैठी है आज कूल स्टूडियो में बात कर रहे हैं हम तनु जी के साथ। सो थैंक यू सो मच मैम, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते बाला राइट्स को क्या कहना चाहिए? बस इतना ही बोलूंगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप कोई भी फील्ड से हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन साथ में हमारे आसपास कुछ ना कुछ कमी ऐसी होती है। अगर हम उस चीज को पूरा कर सके, किसी की हेल्प कर सके, कुछ लोग नीडी हैं, अगर उनकी हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, उस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो गाला राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ कूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।